पिछले एपिसोड में नायान जांग यान के पापा से कहती है कि मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ, पर जांग यान बोलता है कि एक रास्ता है कि हम पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद डिवोर्स ले लेते हैं। पर नायान बोलती है कि इससे हम दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी, इसलिए वो एक डील रखती है। मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जांग यान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहाँ खड़े सब लोग जानते थे कि जांग यान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा बन नहीं सकता। वहीं एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें चाओ जेन के आदमी जांग यान की इस डील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे। जांग यान खुद भी बहुत टेंशन में आया था, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उसे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं, तो फिर अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी बहन जाओ जोनर आकर उसे बचाने लगती है, जिसपे वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सब से उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है और वो वहाँ से रोते रोते वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे अपनी मॉम की कब्र पर जाकर रोने लगता है। चाओ जेन भी उसे रोता हुआ देखता है, लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ उस डील का स्वीकार किया था। जांग यान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है, वहाँ उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है, जिसे कहता है कि अगर तुम 3 साल बाद ना यान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। उसको एक बात समझता है कि 2 ही कोई स्किल्स फॉर क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स है। नायान के साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल्स सिखा सकता हूँ। अब जांग यान उसकी बात सुनकर खुश होता है, लेकिन एकदम से वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन को सीखने में तो कई सदियों लग जाएगी। ये जरूर कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है, लेकिन अब वो आदमी उसे अलग अलग तरह के कारनामे उसे करके दिखाता है, जिससे जांग यान काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है, इसका एहसान वो चुकाना चाहता हो। उस आदमी का नाम याओ चेन है। अब जांग यान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरे रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरे जरिए ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे 2 कोई की लेवल्स कम होती जा रही थी। वो रिंग के अंदर बैठा है और उसे वही जीवित रखने के लिए 2 कोई पावर चाहिए होती है, जो मुझसे वो खींचना चाहता रहता है और इसीलिए मेरे लेवल घटकर 3 पर आ गई थी। अब इससे जांग यान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था, इसीलिए वो आगे की सोचता है। वो फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7 लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है, लेकिन वो उससे पर्चे में कुछ अजीब सा सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे, लेकिन कोई और चारा न होने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जायली हाउस के हेड जायली बाई जांग यान की समृद्धि को देख जांग यान को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और जायली बाई की इविल स्माइल के साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाती है। ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस सीरीज के सारे पार्ट आप जरूर देखना। बाकी आप लोग जो कमेंट करते हो इतना अच्छा उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलना। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।